बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों। हम आगाज़ करते हैं अपनी बात का जहां हमने आखिरी बात छोड़ी। बैंक ओवरड्राफ्ट बेसिकली क्या है कि जब किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज पड़े हों और बैंक ऑफर करे कि आपके अकाउंट में बेशक पड़े हैं 10,000, लेकिन हम आपको परमिशन देते हैं कि अगर आप 5,000 रुपीज तक एक्स्ट्रा निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। दोबारा कह रहा हूं ये बात। नबीहा और आफिया ने ज्वाइन करने में थोड़ी देर कर दी। नबीहा ने माइक कनेक्ट कर लिया, उन्हें मेरी आवाज आ रही है, और आफिया ने भी माइक कनेक्ट कर लिया, उन्हें भी आवाज आ रही है। सानिया का माइक कनेक्ट नहीं है, वो मुझे सुन ही नहीं रही है, पता नहीं कौन सी क्लास ले रही है, अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे नहीं पता। अगर किसी से सानिया का कांटेक्ट है तो वो सानिया को बोलते हैं माइक कनेक्ट कर लें ताकि उन्हें मेरी आवाज आ जाए, वरना पता नहीं वो क्या सुन रही है, अल्लाह बेहतर जानता है। बच्चों, आफिया और नबीहा जरा सुन लीजिए। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि जब हमारे बैंक में बैलेंस हो 10,000 और बैंक हमें बोले एज अ बिजनेस, अब हम बिजनेस हैं, इंसान नहीं, बैंक हमें बोले कि हम आपको फैसिलिटी दे रहे हैं, अगर आप 5,000 रुपीज तक एक्स्ट्रा निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो जरा बताना मेरे बैंक में कितने पैसे पड़े हुए थे एज अ बिजनेस। अब सर इमरान का अकाउंट नहीं है, इमरान ट्रेडर्स का अकाउंट है, इमरान ब्रदर्स का अकाउंट है, इमरान एंड सन्स का अकाउंट है, मैसर्स इमरान का अकाउंट है। तो मेरे अकाउंट में पड़े हुए थे 10,000, और अगर मैं अब जाके बैंक से निकालूं 12,000, बताओ निकलेंगे या नहीं? बताओ निकलेंगे या नहीं? यस और नो, निकलेंगे। तो मैंने बैंक से अगर, क्यों नहीं साहिर, साहिर क्यों नहीं निकलेंगे भाई? अब इमरान खान का अकाउंट नहीं है, अब किसका अकाउंट है भाई? अब अकाउंट है इमरान ट्रेडर्स का। इमरान ट्रेडर्स को बैंक देता है एक सहूलत, फैसिलिटी। बैंक कह रहा है तुम्हारे अकाउंट में जितने भी पैसे पड़े हो तुम 5,000 एक्स्ट्रा निकाल सकते हो। बिजनेसमैन को नहीं, बिजनेस को फैसिलिटी देता है। मोमिन बिजनेसमैन को फैसिलिटी नहीं देता, बिजनेस को फैसिलिटी देता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि तुम्हारे अकाउंट में जितने भी पैसे पड़े हो तुम 5,000 एक्स्ट्रा निकाल सकते हो। मेरे अकाउंट में पड़े हुए थे 10,000, अगर मैं निकालने जाऊं 12,000, निकल आएंगे? निकल आएंगे? यस। ओके, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा निकाले मैंने, बोलो? कितने रुपए एक्स्ट्रा निकाले, बोलो? 10,000 तो अपने निकाले ना, 2,000 एक्स्ट्रा निकाले, वो किसके हैं? वो मेरे हैं क्या? जल्दी बताओ, वो मेरे हैं क्या? जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। वो मेरे हैं? नहीं, वो बैंक के हैं। तो वो मैंने बैंक को क्या करने हैं? वो मैंने बैंक को क्या करने हैं, जल्दी बताओ? वो मैंने बैंक को करने हैं वापस। वो पैसे मेरे अदा करना मेरे बिजनेस की जिम्मेदारी है। तो इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी है। और कौन सी लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये पैसे हम बैंक को जल्द अज जल्द, एज अर्ली एज पॉसिबल, एक दो दिन, एक हफ्ता, एक महीने के अंदर अंदर वापस करेंगे। क्यों सर? क्योंकि इस पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है। तो कोई भी बिजनेस नहीं चाहता कि वो बैंक ओवरड्राफ्ट करे, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाती है तो वो कर लेता है, एक्स्ट्रा पैसे निकाल लेता है और फिर उसे जल्द अज जल्द कर देता है वापस। आई होप बैंक ओवरड्राफ्ट क्लियर हो गया। एक्रूड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्रूड सैलरी, सैलरीज पेबल, और इंटरेस्ट पेबल, बस यहां तक। ये सारी टर्मिनोलॉजीज एक ही हैं। इंटरेस्ट पेबल, यूटिलिटी बिल्स पेबल, ये सारी टर्मिनोलॉजी एक ही है। अब जरा सुन लीजिएगा क्या है। हमने इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर ली, बिल आ गया। बिल कब आया? इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करने के, जल्दी करें ना, रिप्लाई करने में इतनी देर लगाते हैं आप लोग भाई। बात एक्सीलेंट। तो अब वो बिल भरना हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी है, जिम्मेदारी है। कितने समय भरोगे? 200 साल के बाद? नहीं ना, जल्दी भरोगे ना, एक दो महीने के अंदर, वरना इलेक्ट्रिसिटी वाले आके इलेक्ट्रिसिटी ले जाएंगे। इसका मतलब है बिल भरना हमारे बिजनेस की जिम्मेदारी, लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। एक्सीलेंट, शुक्रिया। अच्छा जी, एम्प्लॉय से काम करवा लिया। क्या बोला? एम्प्लॉय से काम करवा लिया, लेकिन अभी तक सैलरी नहीं दी। सैलरी देना हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी। कब देनी है? एम्प्लॉय को बोलोगे ले लेना, जिंदगी में कभी कोई मसला थोड़ी है, दे देंगे, तुम्हारे बच्चों को दे देंगे सैलरी। नहीं ना, सैलरी देनी है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के अंदर अंदर। ऐसा थोड़ी कि उसको बोलेंगे कभी भी दे देना आके। तो सैलरी देना भी बिजनेस की जिम्मेदारी और करंट लाइबिलिटी। एग्री? अच्छा जी, इसी तरह सुई गैस का बिल, इसी तरह वाटर एंड सेवरेज का बिल। ये बिल आता है जब हम यूटिलिटी को अवेल कर लेते हैं। जजाकल्ला, शुक्रिया। तो इसका मतलब है
ये यूटिलिटी का बिल हम पर पे करना हमारे बिजनेस की लायबिलिटी। अगर हमने अपना ऑफिस रेंट पर लिया हुआ है, अगर हमने अपना ऑफिस रेंट पर लिया हुआ है, 1 महीने के बाद अब रेंट देना भी हमारे बिजनेस की जिम्मेदारी। एग्री? सबको समझ आ रही है बात? अच्छे से समझ आ गई? तो आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनपेड, अनपेड यानी लिखा हुआ, सही है क्या बोल रहा हूं? एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, अनपेड एंड पेएबल, ऑल आर करंट लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? एक्रूड सैलरीज एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एक्सपेंस, एक्रूड रेंट एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सपेंस, एक्रूड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग पे बिल। तो ये सारे नाम हो सकते हैं जो कि ये शो कर रहे हैं कि खर्चा हो चुका है लेकिन हमने पैसे अदा नहीं किए। ठीक है बच्चों, लाइबिलिटी क्लियर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अनअर्न्ड रेवेन्यू, अनअर्न्ड रेंट और अनअर्न्ड कमीशन। ये क्या है? गौर से सुनेंगे। जिस तरह हम बेनिफिट हासिल करने से पहले पैसे दे देते हैं, जिसे हम प्रीपेड और एडवांस कहते हैं, यही पढ़ाया ना? तो कुछ और पढ़ाया? बोलो। जिस तरह हम सामान खरीदा नहीं और सामान लिया नहीं और सप्लायर को पैसे दे दिए और बोला भाई माल आए तो ले लूंगा, एडवांस टू सप्लायर, याद है अभी पढ़ाया था। प्रीपेड में एम्प्लॉय को सैलरी दे दी लेकिन उससे अभी काम लिया नहीं है, वो हमारे एसेट थे ना, क्योंकि वो पैसों ने हमें पहुंचाना था फायदा। ठीक है। फैजान मुझे समझ में नहीं आया, एक्रूड मींस वाजिब। फैजान ने सवाल किया है सर एक्रूड का मतलब बताएं। तो यहाँ एक्रूड का मतलब है वाजिब। और वाजिब की बेटा दो डायरेक्शन होती है मेरा बेटा, या तो पैसे देना वाजिब है या पैसे लेना। फैजान क्लियर हो गया तो जल्दी बता दो, यहाँ कौन सा वाला वाजिब है? पैसे देना वाजिब। सही है। हमने मुलाजिम से काम करवा लिया तो सैलरी देना वाजिब, जगह को इस्तेमाल कर लिया तो रेंट देना वाजिब, किसी से एडवर्टाइजिंग करवा ली, पैसे दिए ही नहीं थे तो अब एडवर्टाइजिंग के पैसे देना वाजिब। सही है। बिजली इस्तेमाल कर ली तो बिजली का बिल अदा करना वाजिब, तो पैसे देना वाजिब है यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ लेना था तो यहाँ आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल था। सही है सर। तो बच्चों अगर ये क्लियर है तो अब बस जल्दी से ये समझ लो, अनअर्न्ड और एडवांस, अनअर्न्ड और एडवांस बिल्कुल इसकी तरह है, एडवांस और प्रीपेड की तरह। यहाँ एडवांस टू सप्लायर था, यहाँ एडवांस फ्रॉम कस्टमर है। जल्दी से सुनो, वक्त कम है हमारे पास। यहाँ एडवांस टू सप्लायर था, यहाँ एडवांस फ्रॉम कस्टमर है। कस्टमर कौन? जिसे हम मर्चेंडाइज बेचते हैं, माल तिजारत बेचते हैं। हमने उसे सामान दिया नहीं, मर्चेंडाइज दी नहीं और पैसे पहले ही रिसीव कर लिए। तो सोच के बताओ, सामान तो दिया नहीं और पैसे पहले ही ले लिए, तो वो पैसे हमारी क्या कहलाएंगे? जल्दी बोलो, वो पैसे हमारी क्या कहलाएंगे? लाइबिलिटी कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उस पैसे के बदले में उस कस्टमर को सामान प्रोवाइड करना है, माल देना है, माल देना हमारे बिजनेस की जिम्मेदारी। भाई आप सबको समझ आ रहा है या बस मैं ऐसे ही पढ़ाए जा रहा हूँ? क्लियर है बातें? अगली क्लास का टाइम भी हो रहा है लेकिन कोशिश करें समझ लें। ठीक है। मैं कम से कम आज हेड तो क्लियर कर दूं, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट तो आप रट्टा भी लगा लेंगे। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ये लिखे हुए 2 लाइनों में, उसे आप घोल के सुबह दोपहर शाम पी लीजिएगा। ये 2 लाइनें घोल के सुबह दोपहर शाम पी लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। एसेट और एक्सपेंस के इंक्रीज को डेबिट लिखना है, एसेट और एक्सपेंस के डिक्रीज को क्रेडिट लिखना है। इंक्रीज कैपिटल लाइबिलिटी रेवेन्यू को क्रेडिट लिखना है और डिक्रीज कैपिटल लाइबिलिटी रेवेन्यू को डेबिट। बस ये 2 लाइनें आपने फिलहाल मगअप करनी है। मैं इसको समझा दूंगा इंशाल्लाह जैसे ही मुझे एक्स्ट्रा क्लास का और मौका मिलेगा, या मैं आपको ब्रेक में या कॉलेज 1 बजे खत्म होने के बाद अलग से बिठा के पढ़ा दूंगा अगर आप पढ़ना चाहें तो। सही है। इसके लिए मैं आपको दावत नहीं दूंगा, इसके लिए आप मुझे खुद अप्रोच करेंगे। राइट। वापस आइए, मैं आज कोशिश करके 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा आप लोगों के। कोई बात नहीं, आप दूसरी क्लास में थोड़ा लेट चले जाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप इसको समझ लें जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। क्या? एडवांस फ्रॉम कस्टमर का मतलब हमने उस शख्स से पैसे ले लिए जिसे हमने मर्चेंडाइज देनी है, मर्चेंडाइज अभी दी नहीं है लेकिन उसे बोला आप पैसे दे जाओ, तो अब वो पैसा हमारी लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उसके बदले में हमें उसे माल प्रोवाइड करना है। अच्छा, और अनअर्न्ड रेंट, अनअर्न्ड रेवेन्यू, अनअर्न्ड कमीशन क्या है? कि हमने किसी से कहा कि हम आपकी गाड़ी या घर बिकवा देंगे, अभी बिकवाया नहीं है लेकिन उससे कमीशन ले लिया। अच्छा, इसी तरह किसी से हमने कहा हम तुम्हें ट्यूशन पढ़ा देंगे, पढ़ाई नहीं है, फीस पहले ले ली। किराएदार को बोला अभी तुम रहे तो नहीं हो, पहले से किराया दे दो, तो अभी हमने किराया कमाया नहीं, पहले ही रिसीव कर लिया।
ट्यूशन पढ़ाई नहीं, ट्यूशन फी के पहले ही पैसे पहले ही रिसीव कर लिए। घर बिकवाया नहीं, पहले ही पैसे रिसीव कर लिए। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? यानी हमने किसी को सर्विसेज नहीं दी, बट हमने अमाउंट पहले ही रिसीव कर ली। ऐसी अमाउंट जो हम रिसीव कर चुके हैं लेकिन सर्विसेज अभी देना बाकी है हमारे एंड से, उसे कहते हैं अनअर्न। अर्न माने कमाना, अनअर्न जो नहीं कमाया। ऐसी अमाउंट जो कमाई नहीं लेकिन पैसे रिसीव कर लिए आर कॉल अनअर्न अमाउंट्स, अनअर्न रेवेन्यू, अनअर्न कमीशन, अनअर्न रेंट। And remember कि all these amounts are liability of our business, right? क्या मेरी क्लास 10 बजे थी आज? फरदीन साहब जरा अनम्यूट कीजिएगा सर। फरदीन साहब अनम्यूट कीजिएगा सर जरा माइक को प्लीज। जी सर, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी क्लास कितने बजे थी बेटा आज? जी सर, वो रात को काम कर रहा था तो उठ नहीं पाया था। तो फिर आपने तो लेक्चर मिस कर दिया सारा। बेसिक अकाउंटिंग आपको पढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग रात भर काम कर रहे हैं, तो फिर सुबह क्लास को आप कैसे करेंगे बेटा? किस तरह पढ़ेंगे? आपके लिए हम इतने फिक्रमंद हैं, आपको कोई फिक्र वगैरह है थोड़ी सी? बताइए। बहरहाल रिकॉर्डेड लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, उसे देख लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपने सही है। अनम्यूट करके बात की मुझसे, जजाकल्ला। बच्चों बहरहाल मेरे पास अभी कोई वर्ड्स नहीं है, मैं अपने गुस्से को बस कंट्रोल कर रहा हूँ। ये जिम्मेदारी का मुजाहरा है आप लोगों की जानिब से कि आप लोग बिल्कुल भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते। एडवांस फ्रॉम कस्टमर वो अमाउंट है जिसके बदले में हमने किसी को माल तिजारत देना है, मर्चेंडाइज देनी है, इसके बदले में माल देना है, ठीक है। और अनअर्न्ड वो अमाउंट है जिसके बदले में हमें सर्विसेज देनी है। मसलन हमने किसी से फी ले ली लेकिन अभी उसे पढ़ाया नहीं है, उसे कहते हैं अनअर्न्ड। याद रहेगा? वो लाइबिलिटी है हमारी। दोनों लाइबिलिटी हैं, याद रखना, ये दोनों लाइबिलिटी हैं। एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी लाइबिलिटी है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी लाइबिलिटी है, और अनअर्न भी लाइबिलिटी है, लेकिन इसके बदले में हमें सर्विसेज देनी है और इसके बदले में हमें मर्चेंडाइज देनी है। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने यहाँ पर भी ऐसे ही कहा था, एडवांस टू सप्लायर में हमने जिसे पैसे दिए हैं वो बदले में हमें माल देगा, मर्चेंडाइज देगा। और प्रीपेड सैलरीज, प्रीपेड रेंट जिसे हमने दिया है, बदले में हम उसकी खिदमात, चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। अब वो हमें चीज़ नहीं देगा बल्कि हम उसकी जगह को, हम उसकी खदमात को इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल करेंगे। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया। करंट लाइबिलिटीज़ बता दी मैंने। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में बस एक ही नाम याद रखें फिलहाल, लोन्स पेबल। सर ये लॉन्ग टर्म क्यों है? जी मलिक जल्दी से बोल दें फटाफट, अनम्यूट कर लें और फटाफट बोल दें जो बोलना है, टाइम नहीं है बिल्कुल। अनम्यूट करें और जल्दी से बोलें प्लीज। सर जी मलिक प्लीज अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम मैं सलाम, पूछ जीती रही हूँ रहिए। कि लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज जो होती है, एक होती है लाइबिलिटी जो लॉन्ग टर्म होती है जी और एक होती है लाइबिलिटी जैसे करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म होती है ना, तो वो जी कितने क्वेश्चन। टाइम तक होती करंट लाइबिलिटी का टाइम होता है विद इन 1 ईयर, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी पे करनी होती है 1 साल से ज्यादा अरसे में। जैसे आप बैंक से लोन लें तो आप बैंक से बोल दें पहले ही कि मैं ये लोन अगले 10 साल में पे करूंगी, तो वो बैंक लोन पेबल कहलाएगा और वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी। लेकिन अगर आप बैंक से लोन लें और बोलें कि मैं विद इन 6 मंथ पे कर दूंगी, तो फिर वो करंट लाइबिलिटी कहलाएगी। मलिक क्लियर है ये बात? है? जी, लॉन्ग टर्म वो आप खुद डिसाइड करते हैं। लॉन्ग टर्म हम डिसाइड करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म आमतौर पे लोन्स वगैरह होते हैं, जैसे जो लंबे बड़े अरसे के बड़े लिए लिए ले, जाते यस, जैसे बैंक से लोन लेते हैं तो लोन 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए नहीं लिया जाता। लोन्स आमतौर पे मोर देन 1 ईयर लिए जाते हैं, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 25 ईयर्स, 50 ईयर्स, हैं। राइट। करंट लाइबिलिटीज के लिए बैंक में नहीं जाते? करंट लाइबिलिटी के लिए भी बैंक में जाते हैं, ले सकते हैं बैंक से लोन। ये क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी नहीं, तो है। लेकिन जैसे कि प्रोमिनेंट बड़े काम के लिए उसके लिए करंट लाइबिलिटीज में नहीं जाते ना। एग्जैक्टली अगर आपने बड़ा एग्जैक्टली बिजनेस अगर किया आपको बड़ी, अगर आपको बहुत करोड़ों रुपए की मशीनरी खरीदनी है, अगर आपको बिल्डिंग्स बनानी है, तो आप उसके लिए लंबे अरसे की लाइबिलिटी लेते हैं, राइट। आगे चलूं? सही। ओके, 2 हेड कंप्लीट हो गए। तीसरे हेड का नाम है प्रोप्राइटरशिप।
प्रोप्राइटरशिप को कैपिटल भी कहते हैं और ओनर इक्विटी भी कहते हैं। फिर कह रहा हूँ, प्रोप्राइटरशिप को कैपिटल भी कहते हैं और ओनर इक्विटी भी कहते हैं, और इसमें हमने सिर्फ एक ही नाम पढ़ना है, क्या? कैपिटल। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या मजाक है कि इसे कैपिटल भी कहते हैं और यहाँ कैपिटल ही लिखा है। मैं यहाँ पर अगर कैपिटल इमरान लिख दूंगा तो आप सब ये समझेंगे कि कैपिटल सिर्फ इमरान होता है। नहीं, कैपिटल अनुषा भी हो सकता है, कैपिटल अरीशा भी हो सकता है, कैपिटल अशारिफ भी हो सकता है, कैपिटल फरदीन भी हो सकता है, कैपिटल हंसला भी हो सकती है। इसका मतलब यह है कि कैपिटल के आगे या पीछे उस शख्स का नाम लिखा जाता है जो कारोबार कर रहा है, कारोबार का मालिक। सर क्या है इसका मतलब, क्यों लिख रहे हैं अकाउंटिंग में? जाहिर सी बात है, अकाउंटिंग सिर्फ ये नहीं लिखती, अकाउंटिंग सिर्फ, सर ये दो हेड होगा, एक एसेट्स पढ़ा दिया डिटेल में मैंने, करंट एसेट नॉन करंट एसेट एक, और दूसरा लाइबिलिटी पढ़ा दी, करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा, आज मैं अपलोड कर दूंगा GCR पे, तो आप ये देख लीजिएगा तो आपको तसल्ली हो जाएगी, और अभी आप मेरे साथ रहें। चलें, तो अब हम बात कर रहे हैं कैपिटल की। तो कैपिटल जो है बेसिकली ये है क्या? कैपिटल है मालिक का हिस्सा, ओनर की इक्विटी। भाई अकाउंटिंग सिर्फ ये नहीं लिखती कि बिजनेस में पैसे आए, अकाउंटिंग ये भी लिखती है कि बिजनेस में पैसे कौन लाया, क्या बैंक से लोन लिया या बिजनेस का मालिक लेकर आया। तो सबसे पहले बिजनेस में पैसे कौन लाता है, जल्दी बताओ, सबसे पहले बिजनेस में पैसे कौन लाता है भाई? यकीनन आपका जवाब है मालिक, ओनर। तो अकाउंटिंग लिखती है ओनर की मिल्कियत, कि ओनर जो पैसे लाया है वो कितने रुपए लाया है। जैसे एक बिजनेस स्टार्ट हुआ, ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किए 10 लाख रुपीस, तो 10 लाख रुपीस बिजनेस में आया कैश, और कैश लाने वाला कौन है? मालिक। तो अकाउंटिंग दो चीजें लिखेगी, एक कहेगी कैश और एक कहेगी कैपिटल। अकाउंटिंग किसी भी मामले का एक इफेक्ट नहीं लिखती, अकाउंटिंग हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट रिकॉर्ड करती है? हमेशा दो। राइट, याद रहेगा अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब इसके बाद कैपिटल से रिलेटेड एक चीज पढ़नी जरूरी है, उसे कहते हैं कॉन्ट्रा कैपिटल। जल्दी से सुन लें फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कॉन्ट्रा कैपिटल का मतलब है, कॉन्ट्रा माने अपोजिट, कॉन्ट्रा माने अपोजिट, कॉन्ट्रा माने अगेंस्ट, याद रहेगा, कॉन्ट्रा माने अपोजिट, कॉन्ट्रा माने अगेंस्ट। ठीक है बच्चों, अब क्या मतलब होता है इसका? ऐसी चीज जो कैपिटल के अगेंस्ट हो, राइट, ऐसी चीज जो कैपिटल के अगेंस्ट हो। क्या मतलब सर? भाई मालिक हमेशा जिंदगी भर कारोबार में पैसे लगाएगा सिर्फ क्या? अगर उसे अपने घर पर पैसों की जरूरत है तो क्या वो बिजनेस से पैसे निकाल नहीं सकता? जल्दी बोलें, निकाल सकता है। तो जब वो अपने बिजनेस के लिए, अपने घर के लिए, अपने बिजनेस से पैसे निकालेगा, अकाउंटिंग उसके जाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकालने को कहती है ड्राइंग। क्या कहती है? ड्राइंग। और ड्राइंग को हम कहते हैं कॉन्ट्रा कैपिटल, कैपिटल का अपोजिट, कैपिटल का अगेंस्ट। जब मालिक बिजनेस में पैसे लगाता है तो उससे उसकी मिल्कियत बढ़ती है, उसे कैपिटल कहा जाता है, उसे कैपिटल के नाम से लिखा जाता है। लेकिन जब वो अपनी जात के लिए बिजनेस से पैसे निकाल ले तो उसे कॉन्ट्रा कैपिटल कहते हैं। याद रहेगा अल्लाह के हुक्म से। आगे बढ़ूं, बस जल्दी से थोड़ा सा एक्सपेंस और रेवेन्यू के बारे में बात करके क्लास खत्म करूंगा। मिस नाजरीन आप लोगों का इंतजार कर रही होंगे, आई थिंक आप मिस नाजरीन की क्लास को कंटिन्यू कर लीजिएगा। रेवेन्यू कहते हैं ऐसी अमाउंट को जो हम अर्न कर चुके हैं, कमा चुके हैं। खुदारा ये जुमला गौर से सुने, ऐसी अमाउंट जो हम हलाल कर चुके हैं, चाहे हमने रिसीव की हो या ना की हो। बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला कह गया मैं, क्या कहा? ऐसी अमाउंट जो हम कमा चुके हो। फिजान भाई आप हमारे साथ हैं? अशारिफ साहब हमारे साथ हैं आप? साहिर, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? जी, क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने मेरे बच्चों? ऐसी अमाउंट जो हम कमा चुके हैं, आइदर वी रिसीव्ड इट और नॉट। अमाउंट नहीं मिली, नो प्रॉब्लम, चल रही। तो प्यारे बच्चों, बस बात ये है। अच्छा मुझे आप काइंडली बता सकते हैं, मैं बड़ी माजरत मुझे याद नहीं है, आपकी क्लास का नेक्स्ट क्लास का टाइम क्या है वैसे, जरा बताइएगा। अगली क्लास कितने बजे शुरू होनी है? आप लोगों ने टाइम टेबल देखा है? मुझे देख के बता सकते हैं? अच्छा, 10 से 11 है। तो चलें कोई बात नहीं, 10-15 मिनट से कोई मसला नहीं होगा, अल्लाह के हुक्म से मिस आपको समझा देंगी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और अगर आप ब्रेक लेना चाहें तो मिस से बात कर लीजिएगा कि मिस अगर 10 मिनट्स का ब्रेक मिल जाए, या मिस को मैसेज कर दें उनके नंबर पे,
कि मिस 10 मिनट का ब्रेक दे दें, अगर हम 10:25 से क्लास स्टार्ट कर लें तो आप थोड़े से फ्रेश भी हो जाएंगे। बस मुझे 2-4 मिनट और दे दें, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। 10:15 तक अगर मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ तो फिर 10 मिनट का मिस से ब्रेक लेके 10:25 पे क्लास स्टार्ट कर लें, 11:25 पे खत्म कर लें। क्या ख्याल है? मिस से बात कर लें, आप मैसेज कर दें मिस को, मलिक आप कर दीजिए मैसेज मिस को जल्दी से, ठीक है, और पूछ लें मिस एग्री करती हैं या नहीं। अच्छा, रेवेन्यू और इनकम रिक्वेस्ट कीजिएगा, सही है, हाँ रिक्वेस्टिंग अंदाज में कहिएगा प्लीज मिस को। ये ना हो कि आप लोग बोलें कि ऐसा कर लें, ऐसा कर लें नहीं मिस, प्लीज अगर ऐसा हो सके तो हमें थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, हम फ्रेश हो जाएंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे। रेवेन्यू और इनकम कहते हैं ऐसी अमाउंट को जो हम कमा चुके हैं, अर्न कर चुके हैं, आइदर वी रिसीव्ड और नॉट, इट इज नॉट अ मैटर। मसलन हमने मर्चेंडाइज कस्टमर को बेच दी, वो सामान लेके हमारे प्रेमिसेस से चला गया, चाहे उसने पैसे दिए हों या ना दिए हों। क्या मतलब हुआ सर? भाई कस्टमर आया, जानने वाला कस्टमर था, बहुत पुराना कस्टमर था, उसने बोला सामान दे दो, मैं 10-15 दिन में पैसे दे दूंगा। तो हमने उसे मर्चेंडाइज बेच दी, मर्चेंडाइज वो लेके चला गया, तो हम कहेंगे हमने सामान बेच दिया, ये हमारी इनकम है, ये हमारा रेवेन्यू है, इसे कहते हैं सेल्स रेवेन्यू। क्या आपको सेल्स रेवेन्यू क्लियर हुआ? जल्दी बताएं, यस और नो, फटाफट, टाइम नहीं है बच्चों हमारे पास। सेल्स रेवेन्यू समझ आया? जल्दी बता दें भाई, रिप्लाई नहीं आ रहा बहुत सारे लोगों का, मैं नामों से देख रहा हूं आप लोगों को, यकीन करें। जब आप रिप्लाई नहीं करते ना तो फिर मुझे ये होता है कि पता नहीं आप क्या कर रहे हैं बैठे हुए। रिप्लाई तो क्या करें ना कम से कम, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर। कमीशन इनकम, अब ये क्या चीज है? जरूरी नहीं कि हर बिजनेस सामान बेचे, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कुछ बेचते नहीं है बल्कि लोगों को अपनी खिदमत देते हैं। जैसे कि कार शोरूम वाला कार खरीद के बेचता है, लेकिन मैकेनिक कुछ बेचता नहीं है, स्कूल वाले कुछ बेचते नहीं है, वो लोगों को अपनी सर्विसेज देते हैं। एग्री? इसी तरह एक कार डीलर आपको कार खरीदने में अगर मदद करे, सही है, एक मैकेनिक आपको कार खरीदने में मदद करे तो आपसे कमीशन चार्ज करता है, ठीक है। एक कंसल्टेंट आपको बाहर जाने के लिए अपनी खिदमत फराहम करता है, आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है, वो इस बात का आपसे लेता है कमीशन। रियल एस्टेट एजेंट फैजान, वेरी गुड, एक्सीलेंट, जब वो आपकी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करवाए या प्रॉपर्टी को बिकवाने में हेल्प करे तो वो उस पर लेता है कमीशन। तो याद रहे, हर बिजनेस में सेल्स इनकम नहीं होती है सिर्फ, कमीशन इनकम भी हो सकती है। अगर हमने अपनी बिल्डिंग का 1 फ्लोर किराए पे दिया हुआ है तो हमें उससे रेंट इनकम होगी। अगर हमने अपने पैसे कुछ बैंक में रखे हुए हैं तो उससे हमें क्या मिलेगी? इंटरेस्ट इनकम। अगर हम कोई स्कूल कोचिंग सेंटर रन कर रहे हैं तो वहां हमें मिलेगी फी इनकम। अगर हम डॉक्टर हैं तो हम पेशेंट से फी लेते हैं तो उसे भी फी इनकम कह सकते हैं। अगर हम जो है सर्विसेज फराहम करते हैं मुख्तलिफ तरह की, मसलन हमारा सैलून है, हमारा ब्यूटी पार्लर है, तो हम वहां पर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो सर्विसेज इनकम होंगी। इतना काफी है बस, इनकम में ये याद रखें। और अब जल्दी से एक्सपेंस पर आ जाता हूँ। इनकम मैंने बहुत तेजी से बोली है, आप नॉर्मल है ना? वैसे तो मुझे पता है आप में से बहुत सारे नॉर्मल नहीं है, लेकिन चलें फर्ज कर लेते हैं, क्या आप नॉर्मल हैं? क्यों भाई मोमिन, आप नॉर्मल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप नॉर्मल हैं, अल्लाह करे आप नॉर्मल ही रहें, शुक्रिया। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? अखराजात, खर्चे। और खर्चा क्या? सुन लें, आम जिंदगी में आप खर्चा कहते हैं पैसे जाने को, अकाउंटिंग कह रही है पैसे जाने से खर्चे का ताल्लुक नहीं है, प्लीज। सुना मैंने क्या कहा? आम इंसान, अरीशा जरा गौर से सुनना। आप कुछ खरीदती हो ना अपने लिए, मसलन आप अपने लिए किताबें खरीदती हो, आप अपने लिए मोबाइल खरीदती हो, आप अपने लिए एक बर्गर खरीदती हो, आप कहती हो आपका क्या हुआ? खर्चा। सुन रही हो? अरीशा आर यू देयर? माहिन आर यू देयर? अनुषा सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? आप अपनी जिंदगी में अपने लिए कुछ खरीदती हो, कहती हो हाय हो गया खर्चा। अकाउंटिंग कहती है किताब खरीदने से खर्चा नहीं हुआ, अकाउंटिंग कहती है मोबाइल खरीदने से खर्चा नहीं हुआ। सर क्यों? अभी वो मोबाइल हम करेंगे इस्तेमाल, वो हमें पहुंचाएगा फायदा, तो मोबाइल खरीदने से खर्चा नहीं होता। तो खर्चा कब होता है? जब हम उसका बेनिफिट हासिल कर चुके हैं, जब हम उसका बेनिफिट हासिल कर चुके हैं तो खर्चा होता है, याद रहेगा। मसलन बिजली इस्तेमाल कर ली, खर्चा हो गया। स्टेशनरी, देखो याद करो, स्टेशनरी को मैंने ऑफिस सप्लाईज कहा था, क्या मैंने इसे खर्चा कहा था? बोलो, इसे मैंने क्या कहा था? जल्दी याद दिलाएं सब बच्चे, मैंने इसे कहा था अपना एसेट। क्यों? क्योंकि स्टेशनरी को हम करते हैं इस्तेमाल, वो हमें पहुंचाती है फायदा। तो बताओ क्या जिंदगी भर वो हमारा एसेट रहेगी? अरे जब हम उसे कर लेंगे इस्तेमाल वो, और वो हमें पहुंचा देगी फायदा, तो फिर वो हमारा एसेट, ऐसी चीज जिसका बेनिफिट हम हासिल कर लें, वो हमारा है एक्सपेंस, चाहे हमने पैसे दिए या नहीं दिए। सुना मेरी बात को? पैसे देने से खर्चे का ताल्लुक नहीं है, याद रहेगा। पैसे देने से खर्चे का ताल्लुक नहीं है, खर्चे का ताल्लुक बेनिफिट से है। इफ यू हैव रिसीव्ड द बेनिफिट,
इट मीन्स एक्सपेंस हैज टेकन प्लेस, एक्सपेंस इनकर्ड, एक्सपेंस हो चुका, अगर बेनिफिट मिल गया, एंड इफ the benefit is not yet received, it means expense is not yet incurred. सर अगर मैंने पैसे दे दिए तो खर्चा नहीं हुआ? हाँ ना, खर्चा नहीं हुआ। मसलन तुमने मुलाजिम को काम करवाने से पहले सैलरी दी थी, याद करो, तुमने उसे प्रीपेड सैलरी कहा था, तुमने उसे अपना एसेट माना था, लेकिन जब मुलाजिम काम कर लेगा तो वो प्रीपेड सैलरी प्रीपेड नहीं रहेगी, वो बन जाएगी सैलरीज एक्सपेंस। जब तुमने एडवर्टाइजिंग एजेंसी को पहले से पैसे दिए थे, तो वो एडवर्टाइजिंग कंपनी जब तुम्हारी प्रोडक्ट का एड चला देगी, तो अब वो एडवर्टाइजिंग प्रीपेड एडवर्टाइजिंग नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हें बेनिफिट मिल गया, तो अब वो बन जाएगा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। क्या एक्सपेंसेस के बारे में थोड़ी सी बात समझ आई? ईमानदारी से बताओ, पक्का कुछ समझ आया, आइडिया हुआ? एक्सपेंस का ताल्लुक पैसों के देने से होता नहीं है, एक्सपेंस का ताल्लुक बेनिफिट से होता है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन एक्सपेंस जो हम पढ़ेंगे वो क्या है? परचेजेस। परचेजेस का मतलब क्या होता है? कुछ भी खरीदना है? परचेजेस का मतलब कुछ भी खरीदना? बिल्कुल भी नहीं। मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा चंद नाम लेकर, अरीशा, अशारिफ, फरदीन और मलिक, मोमिन, फैजान, रवाहा और साहिर। बेटा खुदारा खुदारा खुदारा, ये टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेना, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज खुदारा पढ़ लेना, ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई प्लीज। खुदारा ये तुमने पढ़ ली तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। मेरे पास बहुत कम टाइम था, अभी भी मैं 15 मिनट एक्स्ट्रा ले चुका हूँ दूसरे यूनिट के। मिस नाराज हो रही होंगी, तो इसलिए आप सबसे अब मैं इजाजत चाहता हूँ। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस वीकेंड। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू कि आप लोग आए, आपने सीखा, पढ़ा, अल्लाह के हुक्म से कुछ समझ भी आया होगा। मैं रिकॉर्डेड लेक्चर जो रिकॉर्ड हुए हैं उसे अपलोड करूंगा, और आप उसे ज़रूर सुनिएगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आया, मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ते में रहें, और मंडे के लिए अपने आप को बेस्ट प्रिपेयर करके आए। जितने मैक्सिमम लेक्चर्स रिकॉर्डेड आप देख सकते हैं जीसीआर से, देखिए। इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी, और जो लोग ग्रुप मेरा ख्याल ए से हैं, उनसे नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।